कौन सी सीरीज चल रही थी आप लोगों की? अच्छा चलिए ठीक है। प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग चलते हैं हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची को पढ़ रहे थे और पर्यायवाची की अब तक 8 क्लासें हो चुकी हैं। अब 9वीं क्लास प्रारंभ होगी और हम लोग ग की सीरीज को पढ़ रहे थे और ग में कुछ स्थानों तक हो चुका था। फिर चलते हम लोग देखते हैं। चलिए कौन से नंबर तक हो चुका था ज़रा बताएंगे? 5वें तक हो गया। छठा ना, छठा लिखना है। लिखेंगे ग की सीरीज चल रही बाबू, ग की सीरीज चल रही, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ग की सीरीज में हम लोग हैं 5 ग की सीरीज में हो चुका था और ग की सीरीज में छठवां आज हम लोग पढ़ेंगे। छठा में लिखेंगे हम लोग, यानी कि आप लोगों का गरुड़ तक हो चुका था और गज तक हो चुका था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गण। गण गण लिखेंगे बाबू। गण का समूह, समुदाय, अनुचर, समूह, समुदाय, समूह, समुदाय लिखेंगे बाबू। समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, अनुचर, अनुयायी, अनुयायी लिखेंगे बाबू। दूत, जन, झुंड, दूत, जन, झुंड, दूत, जन, झुंड लिखेंगे बाबू। जन, झुंड, दल, संघ, वृंद, दल, संघ, वृंद, समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत, जन, झुंड, दल, संघ, वृंद। 7वां लिखेंगे। 7वां लिखेंगे बाबू। उसके बाद गण के बाद गांव। गांव का लिखेंगे हम लोग। गांव का नोट करिए। ग्राम, मौजा, पुरवा, ग्राम, मौजा, पुरवा, ग्राम, मौजा, पुरवा लिखेंगे। बस्ती, देहात, बस्ती, देहात। बस्ती में कौन सी बोली बोली जाती है? बस्ती, देहात लिखेंगे बाबू। बस्ती, देहात। नंबर 8 चलेंगे बेटा। गांव के बाद नंबर 8 में चलेंगे हम लोग। गदहा। गदहा का लिखेंगे बाबू। गदहा लिखिए। खर, गर्दभ, खर, गर्दभ लिखेंगे बाबू। खर, गर्दभ बहुत सुपर है। बैसाख, नंदन, रासभ, बैसाख, नंदन, बैसाख, नंदन, रासभ, बैसाख, नंदन, रासभ, धूसर, धूसर लिखेंगे बाबू। वेसर, चक्रीवान, वेसर, चक्रीवान, वेसर, चक्रीवान लिखेंगे बाबू। गधा, शंख, कर्ण, गधा, शंख, कर्ण बाबू। गधा, शंख, कर्ण। शीतला वाहन। लंब कर्ण भी लिखा बाबू। लंब कर्ण दिया गया था। लंब कर्ण, लंबा कान होता है लंब कर्ण। शीतला वाहन, शीतला वाहन, लंब कर्ण फिर शीतला वाहन। फिर 9वां बाबू लिखेंगे गधा के बाद गाय। गाय का पर्याय लिखेंगे बाबू। चलेंगे गौ, गौरी, गया, गौ, गौरी,
गया, गौ गौरी गया, गौ पयस्विनी पूछा गया है, गौ पयस्विनी, गौ पयस्विनी, धेनु सुरभि, धेनु, धेनु बाबू सुरभि, धेनु सुरभि, भद्रा दोग्धी, भद्रा दोग्धी। अब इतना याद करवाते हैं, एक और लिख दें गीदड़, काम समाप्त हो जाए। 9 10 10वां लिखेंगे बाबू गीदड़, पूछा गया पर्यायवाची किसका है, गीदड़ का लिखेंगे हम लोग, गीदड़ का निशामृग, निशामृग, सियार श्रृगाल, सियार श्रृगाल, सियार श्रृगाल, जम्बुक। हाँ, जम्बु माने जामुन होता है, यहीं पर आप फंस जाएंगे। जम्बु माने जामुन, जम्बुक माने गीदड़, यही तो बारीक है ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे। हाँ, जम्बु माने जामुन, जम्बुक है बाबू। हाँ, चलिए चलेंगे बेटा। हम लोग ग का पढ़ रहे हैं सीरीज पर्यायवाची में। गण, समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत, जन, झुंड, दल, संघ, वृंद। गांव का ग्राम, मौजा, पूर्वा, बस्ती, देहात। गधा का खर, गर्द, वैशाख नंदन, रासव, धूसर, वेसर, चक्रीवान, गधा, शंखकर्ण, लंबकर्ण, शीतला वाहन। गाय, गौ, गौरी, गया, गौ पयस्विनी, धेनु सुरभि, भद्रा दोग्धी, गीदड़, निशामृग, सियार श्रृगाल, जम्बुक। हो गया बाबू। देखिए पर्यायवाची कोई ऐसा नहीं, हिंदी का कोई ऐसा सिलेबस नहीं जिसमें ना आए। अगर आपको पर्यायवाची आ गया ना तो विलोम शब्द बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, तद्भव तत्सम आसानी से सीख जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आसानी से सीख जाएंगे, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द आसानी से सीख जाएंगे। सब इसके ऊपर डिपेंड। पर्यायवाची बहुत सारा ज्ञान आपको होगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक याद करें और जानें। देखो जब गलतियां, आप ऐसा ना करो ज़्यादा प्रश्न सही करने के चक्कर में पड़ो, गलतियां अपनी कम करना। समझ लो कि सरल प्रश्न एको गलत ना हो। देखो आपको कितना अच्छा वह रिस्पांस देता है। अच्छा, तो परीक्षा में अब तक आप लोगों को डाउन हुए तो सरल प्रश्नों से हुए है ना, गलती कर दी है। वही कि एकदम बचाएला, ओके एकदम बचाएला, सरल प्रश्न के बचाएला, और कठिन प्रश्न में जितना तू सफर करवा उतना सब करी। और जहाँ तनी से एक दो कठिन प्रश्न सही कैला तुरंत उनके कई लाख पीछे करबा। अब जैसे पूछ डाले ना कि अब चक्रीवान के एकर पर्यायवाची हो, सब सही के लिए समझा, वो प्रश्न माइनस हो गया, काम खत्म, वो प्रश्न का कोनो मतलब ना हो। लेकिन चक्रीवान कुछ है जने सही कहने तब वो प्रश्न का बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, तो वहाँ पर आप आगे हो गए। तो इसलिए सरल प्रश्नों को आप कभी भी गलत न होने दें। चलिए ठीक, हम लोग चलते हैं बेटा। गण, अच्छा गण को आप छंद में पढ़े होंगे बाबू, इसी गण को आप छंद में पढ़े होंगे ना। इसी गण को संस्कृत में भी पढ़ते हैं ना, नहीं कहते हैं चुरादिगण, भवादिगण, है ना। गणों की संख्या 10 है बाबू, नहीं संस्कृत में बाबू ने। हाँ, धातुएं गण के ऊपर चलती है, लेकिन आप जो छंद में पढ़ रहे हैं उसमें गणों की संख्या कितनी है बाबू? 8, है ना। और किससे निकालते हैं? या माता राजभान सलका। गणों को किस नाम से जाना गया बताइए? त्रिअक्षरी के नाम से ना, त्रयअक्षरी, त्रिअक्षरी होते हैं बेटा। गण क्या होते हैं? त्रिअक्षरी, क्योंकि इसमें 3 ही अक्षर होते हैं। य गण, म गण, ज गण, भ गण, न गण। देखो 3 आ रहा है ना, 3 ही शब्द ना, इसलिए इन्हें त्रयअक्षरी कहते हैं बेटा ना। और जिससे सूत्र में जिससे गण का निर्माण नहीं होता उसे दग्धाक्षर कहते हैं, ये बताया था मैंने ना, दग्धाक्षर के नाम से जाना गया ना। और सूत्र का क्या नाम बेटा? यह माता राजभान। यह सूत्र दिया किसने बाबू? पिंगल मुनि, पिंगल मुनि ने, इसलिए इसे छंद को ही पिंगल शास्त्र कहते हैं, है ना। बाकी छंद के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है बाबू। चलिए गण, गण में चलेंगे हम लोग। गण को क्या कहते हैं? समूह। मैंने बताया भी था गण का अर्थ क्या होता है? समूह। उसमें 3 वर्ण होते हैं गण में ना। य गण 3 लोगों का समूह होता है, म गण 3 लोगों का समूह होता है, ज गण 3 लोगों का समूह होता है, उसमें समूह ही होता है बाबू ने। अच्छा, समूह, समुदाय, बात एक ही है।
अनुचर, अनुचर, अनुयायी, अनुयायी माने बेटा साथ साथ चलने वाले, नहीं कहते कबीरदास जी के हजारों अनुयायी हो गए, उनके साथ चलने वाले, वही समूह बात है। दूत, दूत भी साथ चलते हैं बाबू। जन, झुंड, दल, संघ, वृंद सब है बाबू ने। तो गण के पर्यायवाची में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेंगे, समूह को देख लेंगे बाबू, अनुचर को देख लेंगे, अनुयायी को देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सब में बैठो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी ना, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको ये पता चले कि समूहवाचक संज्ञा ये है। कौन कौन? समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत, जन, झुंड, दल, संघ, वृंद, ये सब क्या है बाबू? समूहवाचक संज्ञा भी है ना। और किसके पर्यायवाची है? गण के। गांव, ग्राम, मौजा, पूर्वा, बस्ती, देहात। बताओ कौन चीज नहीं जानते इसमें आप? मौजा है ना। हाँ, मौजा लिख लेंगे बाबू ना। गांव में मजा है कि ना है? हाँ, मौजा है ना। मौजा नो, मौजा रहेगा ना। हाँ, मौजा है ना। ग्राम, मौजा, पूर्वा, बस्ती, देहात, एक ठे पूर्व लिख दिया, एक ठे पूर्व लिख दिया है ना। छतरपुर देखा वाला है ना। मौजा नेवादा है ना। मौजा गांव, मौजा माने गांव। और पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर गए मग में डगद। पढ़ाया था ना तुलसीदास जी का। झलकी भरी भान कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर में, वही है पूर। पूर माने भी गांव बेटा ना। अच्छा, अब पूर माने बाबू क्या हो जाएगा? पूर। चलिए ये आज जो नहीं बताएंगे, सभी लोग देखते जो पढ़ रहे हैं। पूर, पूर, पूर माने तो गांव, पूर माने। चलिए अब कल हम इसको बताएंगे, देखते हैं कौन लिख कर देता है, कमेंट में कौन जान जाता है। चलिए गधा पे चलेंगे हम लोग। खर, खर देखें बेटा, खर माने गधा है ना। खर, खर माने गधा, लेकिन खरगोश कल था ना, वो तो आप जानते हैं ना। सस्का है ना, ससा, खराग था। एक खर खा लिए, खर माने गधा। अरे खरोष्टी वाली भाषा नहीं सुने थे? ओष्ठ के आकार के होने के कारण खरोष्टी वाला नहीं बताते का खर माने गधा? भाषा जब पढ़ा रहे थे हम लोग ना। खर माने गधा, गर्दभ माने गधा, संस्कृत में गर्दभ है, नहीं पढ़े? गर्दभ माने गधा। वैशाख नंदन, सुपर सुपर मोस्ट गधा का पर्यायवाची बेटा ने, गधा। हाँ, गधा। तो उसके बाद बाबू आप देखें वैशाख नंदन, रासब, रासब, धूसर, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। वेसर, चक्रीवान, गधा, शंख कर्ण है ना। शंख कर्ण, इनका कान कैसे है? शंख के समान ऐसे है, खड़ा एकदम पूरी तरह जैसे शंख है। शंख कर्ण, लंब कर्ण, शीतला वाहन, शीतला वाहन सब जानते हैं ना, माता शीतला जी का वाहन है, ये सब जानते हैं शीतला वाहन। बाकी गधा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा इसमें कोई छाटने लायक नहीं है ना, यह सब में इंपॉर्टेंट, पूरे शब्द इसके IMP लगा लेंगे आप लोग ने। खर, गर्दभ, वैशाखनंदन, रासब, धूसर, वेसर, चक्रीवान, गधा, शंखकर्ण, लंबकर्ण, शीतला वाहन, ये सब गधा का पर्याय वाची है गर्दभ का। गाय का बाबू गौ, गौरी, गैया, गऊ, ये पूछा गया था। पयस्विनी, पय बेटा दूध का पर्यायवाची है ना। पयस्विनी, पयस, अच्छा सीधे बैठा, सीधे बैठा, नहीं सुते लोग, सीधे बैठा। हाँ अपने सारे बैठा, नहीं थमो देखा ऐसे लिखा, फिर सुता, फिर जब जगह लोगों तो फिर पर्यायवाची लिखा हो तो बेकार नहीं लगे। हाँ भाई, हम का दादा रेसी बराबर चले। गौ, गौरी, गैया, गौ, पयस्वनी, धेनु, सुरभि, भद्रा, दोगदी, भद्रा है ना, भद्रा, दोगदी, सब पकड़ लेंगे। पयस्वनी को रट लो बाबू, पयस्विनी, ये पूछा जाएगा आपसे ना, पयस्वनी किसका पर्यायवाची है? तो गाय का पर्यायवाची पयस्वनी एकदम सुपर मोस्ट है बाबू, इसको आप माइंड में रखेंगे, पयस्वनी। चलते हैं, गीदड़, निशा मृग, यहाँ पे फंसाएगा क्या? देखो निशा किसका पर्यायवाची है? रात का। और मृग माने भागने से तात्पर्य है, राती में ही जो है ना बहुत तगड़ भागा। कौन? निशा मृग माने सियार, गीदड़ है ना। लेकिन शाखा मृग कौन है बाबू? शाखा मृग वानर, बंदर कत्तो ना लिखल, खाली तुहालों के बोलने के अलावा बस होगा। वानर, मरकट है ना, मरकट। हाँ, उसके बाद कीस और किस, कीस एक शब्द है, एक कीस है और एक है किस, इन दोनों का अंतर आप लोग कल बताएंगे। कीस और किस, ये दोनों का अंतर आप लोग कल बताएंगे ना, दोनों का अर्थ बताइए आप लोग। चलेंगे हम लोग, अब देखेंगे गाय, गौ, गौरी, गैया, गऊ, पयस्वनी, धेनु, सुरभि,
उसके बाद बेटा भद्रा दोगदी। निशा मृग, अगर शाखा मृग रहेगा बाबू, शाखा मृग रहेगा तो वानर, शाखा मृग, क्योंकि वो शाखा पे मृग की तरह दौड़ता है। अरे ना देखा वानर दौड़ रहे सब, वो शाखा पर दौड़ते हैं बेटा, है ना। और लेकिन यह क्या है, निशा मृग, उतना तेजी राती में दौड़ने के निशा मृग, यानी कौन है, गीदड़, निशा मृग। अच्छा चलिए, सियार, सियार कंजे बेटा टाइम बदल गई है ना, 12 बजे हो गया। अभी फिर कोई आपको बुलाने आ जाएगा, आधा घंटा आप उधर ले लेती हैं मिलने में। अरे कल तो आया था कोई, उनको मना करिए कि जब हम पढ़ते डिस्टर्ब ना करें। निशा मृग, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तुरंत बैठो। निशा मृग, सियार जानते बेटा ने, श्रीगाल और जम्बुक। यहाँ तो मैं कहा फंसा, जम्बू, जामुन, जम्बू का, जम्बू का संस्कृत में पूछा था, जम्बू का सब जामुन मन ले रहा लाएगा घरे, नशा हो जामुन का हो, वो जम्बू माने जामुन होता है, जम्बू का है, गीदड़ हो, टेटा में हो, ऐसा मैच कराओ विद्यालय, मैच कराओ विद्यालय, तो यहाँ फंस जाएगा। ये जम्बू का है, जम्बू का है, और जम्बू माने जामुन, नहीं रहता कि जम्बू फल चारु भक्षणम, जम्बू, जम्बू का ना बोला ना, जम्बू, जम्बू माने जामुन और जम्बुक माने गीधड़। तो यही सारी बारीकता बेटा, एक बार ध्यान देंगे। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, ग के सीरीज में। पहले किसको पढ़ा आप लोगों ने, गण। तो गण का क्या अर्थ है बेटा, समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत, जन, झुंड, दल, संघ, वृंद, सब याद आपको है एकदम। अनुचर और अनुयायी को जरूर याद रखें ना। गांव का बेटा ग्राम, मौजा, मौजा, पूर्वा, बस्ती, देहात, पुर, पुर एक और जान जाएंगे ना, पुर, पुरते निकसी। गदहा, खर, गर्दब, बैसाख नंदन, रासब, धूसर, वेसर, चक्रीवान, गधा, शंखकर्ण, लंबकर्ण, शीतला वाहन, है ना, शंखकर्ण, लंबकर्ण, शीतला वाहन। गाय का देखेंगे बाबू, गौ, गौरी, गैया, गऊ, पयस्विनी, यही याद करना है ना, पयस्विनी गाय का पर्यायवाची, पयस्विनी, धेन, सुरभि भी इंपॉर्टेंट बेटा, सुरभि, वह सुरभि वह वत्स दोहिनी, सूरदास जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, वह सुरभि वह वत्स दोहिनी, सुरभि। भद्रा, दोगदी, भद्रा को बाबू भी माइंड में रख लीजिएगा आपने, भद्रा को भी माइंड में आप रख लीजिएगा, भद्रा को माइंड में रखिए आप, ठीक है ना, ध्यान देंगे बाबू। और गीदड़ का निशा मृग, नो शाखा मृग, शाखा मृग वानर, शाखा मृग वानर, निशा मृग गीदड़, निशा मृग गीदड़। सियार, श्रीगाल, है ना, श्रीगाल, तत्सम की तद्भव बेटा, श्रीगाल तत्सम है, और सियार तद्भव हो जाएगा ना बाबू। और के बाद जम्बू का, नो जम्बू, जम्बू माने जामुन, जम्बू का गीदड़। चलिए हम आ जाते हैं बाबू घ के सीरीज में। घ के सीरीज में नंबर 1, घ के सीरीज नंबर 1 घड़ा। घड़ा का लिखेंगे, घट, कलश, कुंभ, घट, कलश, कुंभ, गागर, गगरी, कुट, गागर, गगरी, कुट, मटका। मटका माने होता है ना घड़ा, मटका माने घड़ा होता है, ठीक होगा ना। और लिखेंगे घुमक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन शामिल बताएंगे, राहुल, सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन। एक घुमक्कड़ त्रयी है बाबू। 3 लेखक आपके कवि ऐसे हैं जो घुमक्कड़ त्रयी, 3 ने बल भर घूमे। कौन कौन बाबू, राहुल सांकृत्यायन जी और अज्ञेय जी और नागार्जुन, एक घुमक्कड़ त्रयी में आते थे, है ना। और इन्होंने क्या लिखा, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल सांकृत्यायन, है ना, वो अपना नाम सांकृत्यायन लिखते थे, जबकि शुद्ध होता है सांस्कृत्यायन। ये पूछा गया बाबू, ये लगे हाथ, पहले समझ लीजिए। राहुल जी अपना नाम सांकृत्यायन ये लिखते थे, सांकृत्यायन, और ये अपना नाम ऐसे ही लिखते थे। लेकिन जबकि
वो शुद्ध होता है सांस्कृत्यायन। शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है। सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन, ये बात आप जानेंगे बाबू ने, सांस्कृत्यायन। चलिए, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया इसलिए मैंने याद आया तो मैं बता दिया। घुमक्कर शास्त्र किसने लिखा बाबू? राहुल सांकृत्यायन ने। शुद्ध क्या होता है? सांस्कृत्यायन। पंकज पढ़े तो उनके सिपाही बने कि बेटा तू तो लोको पायलट बन रहा ना। हाँ, कितना बड़ा दुश्मन हो, हिंदिया तू पढ़ ले बा तुमसे पहले नहीं चल जा। दीपक दूसरे चक्कर मत रहा। घुमक्कड़, घुमक्कड़ ध्यान दे बेटा, घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन आते हैं? अज्ञे, नागार्जुन और कौन? राहुल सांकृत्यायन। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। प्रश्न सुनते रहेंगे। घुमक्कड़ में लिखेंगे बाबू रमता, रमता जोगी बहता पानी, सुने हो ना? सैलानी, भैया सैलानी आलो माने घुमक्कड़ ही आलो। सैलानी, सैलानी, पर्यटक यायावर, पर्यटक, पर्यटक यायावर। हाँ, अज्ञे जी की रचना है ना, यायावर है ना। अरे यायावर रहेगा याद। कौन सी विधा की रचना है? एक बूथ सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। यात्रा वृत्तांत है। देश की यात्रा पर इन्होंने लिखा अरे यायावर रहेगा याद। और एक बूथ सहसा उछली विदेश की यात्रा पर उन्होंने लिखा ना। हाँ, बाकी हम याद करते तो इसे खाली माटी की लोया की तरह हम बोल दे मेरा इला। चलिए, नंबर 3 लिखा बाबू। नंबर 3 लिखेंगे घी, घी, घी लिखेंगे बाबू। चलिए, नवनीत, नवनीत लिखेंगे बाबू। नवनीत आज्य, नवनीत आज्य, अमृत सर्पी, अमृत सर्पी, अमृत सर्पी, हव्य घृत, हव्य घृत, हव्य हो जाएगा, घृत हो जाएगा। लिखेंगे, अभी याद करवाते हैं। फिर घटा, घटा, घटा का लिखेंगे बाबू। लिखेंगे घटा का कादम्बिनी, 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 मेघमाला, मेघमाला, पुष्प मेघ के कर, मेघ पुष्प के कर प्राची हो? मेघ पुष्प, मेघाली। हाँ हाँ, मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची है? मेघ पुष्प। एकदम बाबू एक शब्द ना छोड़ थिला। समय तो थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। हाँ, मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची है बताएंगे? जल का पर्यायवाची है। मेघ पुष्प जल का पर्यायवाची है। वेरी गुड। हेलो भैया, भैया हम तो थोड़ा सा गली रात लेट हो गए। हाँ, अभी हम पूछे बताते हैं क्लास में थोड़ा सा। चलेंगे बाबू। मेघ पुष्प बाबू, मेघ पुष्प तनी से सेंसवो लगा लेवल करा लोगन का गुरुजी। ऐसा कहते कहते तो खाली मन बड़ा ही बतिया देला। हाँ ना, गिरा लगी ना झर 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 मेघ में से ना, तो थोड़ा सा सोच लेवल करा। चलिए, आ जाएगा सब। ये मतलब कहला पलकी खा लोगन तो इसमें 160 रुपये भले तो खरे ऊपर जोर डाले हुआ तो कहाँ से हुई 40 हो गया। अरे तबे तो और दिमाग गिरे चल जाता। रेशियो उधर जितना गिरी दिमाग उतने खराब हुई। चलें, अब ध्यान दो बाबू। और दीपका तो इसमें चिरई खा था और साला एकदम गिर गया हुई। चलें बाबू, घड़ा चलिए देखेंगे। घड़ा का क्या हो गया? घट है, कहा कलश है, कहा कुंभ है, कहा गागर। कौन कभी गागर में सागर भरा था? हाँ, बिहारी लाल ने। ससैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। किसने पंक्ति लिखा है बिहारी के लिए?
बिहारी की प्रशंसा करते हुए यह पंक्ति किस कवि ने लिखा कि हे बिहारी जी कि सतसैया के दोहरे, आपकी जो रचना सतसई है, बिहारी सतसई है, उसके जो दोहरे दोहे हैं, जो नावक के तीर, जैसे नावक का क्या, नावक माने बहेलिए का तीर, देखन में छोटे लगे, वह तो देखने में आपके दोहे बहुत छोटे होते हैं, घाव करे गंभीर, लेकिन वह घाव क्या करते हैं, गंभीर। कहने का तात्पर्य क्या है, आपने गागर में सागर भरा है, मतलब आपके पद तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, बहुत विस्तृत हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है यह पंक्ति ना, ये नो बिहारी लाल की पंक्ति है, बिहारी लाल की प्रशंसा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है ना, हाँ ये लिखा है। चलेंगे आगे, देखेंगे बाबू कि घट कलश कुंभ गागर गगरी। अब क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कवि गागर में सागर भरा, ये पूछेगा बिहारी लाल ने ना। हाँ, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल बिहारी लाल, है ना। ये जो अपनी जो तरुणाई माने युवावस्था में प्रिय ससुराल मथुरा में रहते थे ना। अच्छा, मथुरा में ससुराल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, मथुरा में ससुराल होना, हाँ बड़े दुख की बात होना, मार के रमणा अरे वो कंसवा बोकिला उगेर लेत रहा लोई, लेकिन अर्थवा इसलिए कि मथुरा में ससुराल होना माने बड़ी आनंद की बात होना, पहले विकल्प रही बड़े आनंद की बात होना, मथुरा में ससुराल होना माने बड़े दुख की बात होना। कंसवा अपने आगे क्यों चले दी, हाँ मार के बोकिला उगेर, लेकिन अब तो उल्टे सोच में कि मथुरा में ससुराल होना माने हैप्पी बर्थडे होना, बल्ले बल्ले होना, ऐसा सोचेंगे आप, जबकि मथुरा में ससुराल होना माने बड़े दुख की बात होना, बड़े कष्ट की बात होना, मथुरा में ससुराल होना ना, है कि नहीं। पूछा था बाबू जी, ऐसे पूछा था जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता चले कि हमने इतना किताब देखा कहीं नहीं देखा। अब सोचा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हरदेव बाहरी में मिलल, इसलिए मैं कहता हूँ जो टेटे कैले हुए लोग ना समझ में आ जाई, डायरेक्ट तुम्हें फंसेगे तो हरदेव बाहरी पढ़ा, ये ऑथेंटिक बुक है, वहाँ से बनेगा। वही बुक बताई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि जहाँ क्यों ना हो वहाँ तू प्रदर्शन करबा अपने शक्ति के, तो वहाँ देखे वाला क्यों ना हो। आप सोचा तो बहुत अच्छा नाचा हुआ था, जब देख लेला कोनो ना हो तब नाचा, कोनो मतलब है ना हो भाई, क्या मतलब है ना। अगर हम जंगल में ऐसे खड़े खाली पढ़ावत रही तो कोनो मतलब हो नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन्हें हिसाब से तू बैठा, जैसे पढ़ाओ तो पढ़ाई वाली शक्ति का प्रयोग, जिस हिसाब से वहाँ करने तो किसने देखा, तू वहाँ कोनो मतलब ना, तो शक्ति का प्रदर्शन कैले बाद जैसे बारात कुल चल जाओ सब सूझ जाओ करे बात, तो तू नाचे शुरू कैला, फिर मतलब कहा हम कैसे नचली, कोनो बता ही वाले ना होंगे तू नचला कहो, है ना, यही चीज़ होता है। चलिए, तो यही चीज़ है, इसलिए मैं बेटा बार बार कहता हूँ पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ने की ना वो लगा लेंगे आदत ना, तो आप सफल हो जाएंगे। एक प्रश्न पढ़ने के चक्कर में पूरा प्रश्न आप पढ़ लेंगे ना। हाँ, बाकी हम क्या बताएं, ज़्यादा बता दो तुमको छोड़ दो कोचिंग है। गगरी कुट और मटका, कुट और मटका, तो मटका सबके पता बेटा, यह कुट नया मिलल, गगरी उगरी जनते बाटा, कुंभ जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अब फूटा कुंभ जल जल ही समानी, यह तत् कहें गयानी, अन्योक्ति अलंकार, कबीरदास जी की पंक्ति। अब देखो कुंभ में जल है, जल में कुंभ है ना, अभी जौन एक शरीर रूपी घड़ा है ना, एक अंदर आत्मा हो, जल रूपी आत्मा, अभी बाहर वो पूरा परमात्मा रूपी जल है, और एक ऊपर जौन घड़ा हो, और घड़ा में भी आत्मा, परमात्मा के एक अंश आत्मा, जैसे ही शरीर रूपी घड़ा फूटी ना, एक अंदर वाला जौन जला है ना, वो फिर परमात्मा का बली मिल, जैसे गगरी में जल भर के यार फिर पोखरिया में डुबोवा और फिर गगरिया फोड़ दे, और जब फोड़बा तो उमा के जला में क्या करी मिल जाए। तो उसी तरह यह बताया अन्योक्ति अलंकार, अन्य प्लस उक्ति, इस गगरी के कुंभ के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति अलंकार। चलिए समय आगे बताएंगे हम लोग। घट कलश कुंभ गागर गगरी कुट मटका, घुमक्कर का काज बेटा रमता जोगी जम, है ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ता, बहता पानी रम, सैलानी पर्यटक, कौन सी संध हो जाएगी, परि प्लस अटक, अटक माने घूमना, परि माने चारों तरफ, तभी कहते पर्यटक आया हूँ, यानी मनमाना घुमा चारों तरफ। हमें तो फुर्सत है ना, यहीं बैठ बैठो फिर घर उतर जाए, हमने क्या इतने पर्यटक हो, पर्यटक। फिर कहा या यावर, है ना, या यावर, अरे यावर रहेगा याद, आज्ञे जी की क्या है यात्रा वृत्तांत, अरे यावर रहेगा याद, एक बूथ सहसा उछली, एक बूथ सहसा उछली। चलिए
घी, नवनीत बहुत सुपर पर्यायवाची बेटा, नवनीत कहाँ कैसे था कि संत हृदय नवनीत समाना और कहाँ कवि पर कहाँ न जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहाँ कवि पर कहाँ न जाना। पर दुख द्रवय नवनीता कैसे नहीं, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता, ऐसे करके है। तो व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण था, बहुत सुपर, याद नहीं आ रहा है, चलेंगे हम लोग। नवनीत घी बेटा, आज, आज भी किसका है बेटा, घी का पर्यायवाची अमृत जनता है बेटा। सर्पी, सर्पी माने सर्प मार दिया, सर्प माने सर्प कीड़ा भुजंग है बेटा ना, ये सर्पी है, सर का लगना बहुत है, घी हो सर्पी। और उसके बाद कहा बेटा हव्य, हव्य याद रखेंगे बेटा। और घृत जानते ही आप लोग ने, हमारी तरफ से बेटा इनके एकदम पूरी तरह से लाइन पर रख लिया। सर्पी के, सर्पी किसका पर्यायवाची है। नवनीत आप लोग जानते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, हो गया बेटा। नवनीत माने घी, आज माने घी, अमृत माने घी, सर्पी माने घी, हव्य माने घी, घृत माने घी। बाकी कोई नहीं छूटेगा आपसे, इतना जाना। अमृत जान जाएंगे, आज नवनीत हो, सर्पी को याद रखो बेटा, सर्पी माने घी ना, सर्प के चक्कर में आप लोग वहां से हट लेंगे। घटा, काली घटा की घमंड घटा पढ़े हैं ना। घटा माने कादम्बिनी, कादम्बिनी, मेघमाला, मेघमाला, मेघाली है ना। घटा माने मेघमाला छाई हुई है ना, पूरी घटा छाई हुई है, मेघमाला कादम्बिनी है ना। और कादम्बरी किसका पर्यायवाची है, कादम्बरी, ये कादम्बनी है, कादम्बरी शराब का पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलेंगे। अगली सीरीज में चलेंगे हम लोग। चलो, नहीं वो ब्रांड है बेटा, हाँ ब्रांड है। चलिए, कजरारी ब्रांड है आप लोग लिखेंगे। नंबर 1 च से चलेंगे बाबू। च का चंद्रमा, एकदम सांस बांध के लिखा है इनके। चंद्रमा, कृष्ण, ईश्वर, 3-4 जगह कामदेव, इसमें सांस बांधे कोई वहाँ लिखेंगे। चंद्रमा का निशानाथ इंदु शशि, निशानाथ इंदु शशि। आज 5 दिन से मैच चला था, सब लड़कियों का भविष्य बना था एकदम पूरा बढ़िया। निशानाथ इंदु शशि, शशांक सुधाकर, शशांक सुधाकर। वहीं हिंदी का प्रतियोगिता रख डाले होते हैं, जीएस का प्रतियोगिता रख डाले होते हैं, क्यों ना जुटत वो है ना। ऐसा कार्यक्रम क्यों ना कराए कि आज जो है हिंदी की प्रतियोगिता होगी, इस फील्ड में सभी लोग उपस्थित हों, तो अन्य तरह जा ही ना छोड़वाएगी प्रतियोगिता। सुधाकर, हम जानते हैं ना, जिससे आपका नुकसान है इस समाज में वही कार्य आपके लिए होगा, ये तो लिख लीजिए। जब तक तुम्हारे पास समय ना, तब तक लुभाने वाली बहुत सारी चीजें रहेंगी। जब तुम्हारा समय बीत जाए ना, उधर लुभाए वाली चीज ना तू जाए ना वहां जाइए। समय बीता तो देखा ना, फिर हमसे मिलवा सजी नींद ना होती हो, उम्र भी चल जाएगा, पढ़ाई लिखाई वाला तो ऐसे शस्त्र छीन लेवल जाई, तब तो ऐसे पूछाई अब का होता, तब कबर ना लगे थे नहीं दिया। हाँ, इस समय सारी चीजें आपको सता रही होंगी। लिखेंगे बेटा निशानाथ इंदु शशि शशांक सुधाकर। चलेंगे, ये मत कहा कि तू का करते रह। राकापति हिमांशु, राकापति हिमांशु, राकापति हिमांशु लिखेंगे बाबू। हिमांशु, निशिपति हिमकर, अब बेवकूफ बनाना शुरू करें। निशिपति हिमकर, निष्पति हिमकर, सुधाकर, सुधाकर हो गल बाबू। चलिए अच्छा, लिख दिए तो मिटाएंगे नहीं। सुधाकर, निशाकर हो गल, निशाकर कई पुस्तकों का मेल है बाबू। निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विभाकर, सुधांशु, विभाकर, सुधांशु, विधु राकेश, विधु राकेश, विधु राकेश लिखेंगे बाबू। विधु राकेश,
कलानिधि मयंक, कलानिधि मयंक, कलानिधि मयंक अमृत निधान। लिखेंगे बाबू अमृत निधान। अमृत निधान लिखेंगे आप लोग, अमृत निधान। फिर चलेंगे हम लोग छपाकर द्विजराज, ये पूछा गया है, छपाकर द्विजराज, छपाकर द्विजराज तारकेश्वर मृगलांछना, तारकेश्वर मृगलांछना, तारकेश्वर मृगलांछना। मृग लांछना छपाकर बहुत मस्त है बाबू। कलानाथ चांद सोम, कलानाथ चांद सोम, कलानाथ चांद सोम लिखेंगे, कलानाथ चांद सोम। रजनीपति मृगांक, रजनीपति मृगांक, रजनीपति मृगांक। महताब, ये भी पूछा गया है, महताब। फिर सारंग, सारंग। चलो इतने से काम चलाइए। सारंग, सारंग। हाँ, सस माने भी क्या हो जाएगा, ससा माने खरगोश, और सस माने चंद्रमा, शशांक माने चंद्रमा, और ससका माने खरगोश, मृगलांछना माने चंद्रमा, मृगांक माने चंद्रमा। मृगांक लिखवा है कि नहीं मैंने? मृगांक है कहीं पे? मृगांक है, मृग हो अंक में गोद में जिसके, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की गोद में क्या है, हरिण है, मृग है। शशांक ऐसा माना जाता है खरगोश है। तो ये सारी चीजों से यह पर्यायवाची है। हाँ चले बाबू, चलिए समझाते हैं हम लोग, देखेंगे। इतने से काम चलाइए। निशानाथ, तो नाथ माने स्वामी, निशा माने रात का, रात का स्वामी बेटा मालिक है, रात में ही दिखाई देते हैं ना। अच्छा, इंदु सब जानते हैं ना, इंदु। शशि, शशि जान गए ना, शशि माने चंद्रमा। शशांक, शस प्लस अंक, शस माने खरगोश, अंक माने गोद में हो जिसके, तो खरगोश जिसके गोद में हो, ससा है ना, ससा प्लस अंक, तो खरगोश है ना, ससा प्लस अंक होगा बेटा, ससा माने खरगोश होता है ना, ससा प्लस सस प्लस अंक ना ससा होगा। जो आपने पूछा सस नहीं रहेगा, ससा प्लस अंक दीर्घ संधि है, ससा प्लस अंक माने शशांक, आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा दीर्घ संधि है। ससा माने खरगोश, अंक जिसके अंक में क्या हो, खरगोश, ऐसा माना जाता है शशांक। सुधाकर, हाँ सस धर, अब देखो सस धर नहीं, सस इधर होगा ना, सस, हाँ तो वही तो माने सस धर, सस माने क्या होगा, खरगोश नहीं, गलत हो जाएगा, सस इधर होना चाहिए ना, सस माने नहीं, ससधर माने चंद्रमा है ना, हाँ शशिधर माने शशि हो जाएंगे बेटा, हाँ ससधर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द मैंने बताया था इसको। चलिए, सुधाकर, सुधाकर सुधा माने अमृत के समान आनंद देने वाला, कर माने किरण जिसकी हो, वह चंद्रमा की ही किरण है ना। सुधाकर। राकापति बाबू, राकापति, राका माने रात्र का, पति है, यानी फिर वही बात है। हिमांशु, हिम प्लस अंशु, अंशु किरण का पर्यायवाची है। अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य का भी और
चंद्रमा का भी। अच्छा, हिमांशु निशिपति, निशिपति, निशि माने रात का, पति माने पति, फिर वही बात दे दिया बाबू ने, है ना। एक तरह से खाली केवल वो आपको बेवकूफ बना रहा है पर्यायवाची याद करने के लिए। हिम कर, हिम माने आनंद देने वाला, ठंडा देने वाला, कर माने किरण जिसका हो, तो हिमकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया, हिम कर। सुधाकर, है ना, अब माने एक तरह से कहा कि एक मिला एकदम ही अपने वाले की मिला कहले कि अरे भाई का कहले, वो का कहले कि अरे जान कहाँ जात हुआ, तो ओकर पतिवा बड़ा खुश हो करे कैसे तो आज हमें जान कहा थी, कहा जानवर कहे में लेट होला, तो वह हो माँ देखा ना, जो कहे में लेट हो तो वह पर्यायवाची बनल, राका प्लस पति, निशा प्लस कर चल जात हो ना। तो ई तो एकर वाली काले कह रहे जान कहाँ जात होती, काले कि का माने बड़ा आज प्रेम से बोलावत है, तो काले कि जानवर कहे में लेट होला, तो यो काले कि तो और रानी का हाल है, तो कहना रानी काहे का, तो कहने नौकर रानी काहे में लेट होला। तो बात दोनों तरह से बराबर है बाबू ना। अच्छा हो कि ना, हाँ कहने भाई रानी काहे में लेट होला, नौकरानी काहे में लेट होला, रानी कहा दिला, तो अर्थ बताई दले ना, क्योंकि उससे कम ना हो बाबू ना, खाली इतना हो, ध्यान देंगे। सुधाकर, देखो फिर वो बेवकूफ बना देना, सुधा कर, कर माने फिर किरण हो गया, सुधा माने निशा कर, देखना ना फिर हो गया रात का किरण है बाबू। फिर का विभा कर, फिर विभा माने प्रकाश, कर माने किरण माने रात का, विभा माने रात का। सुधांशु, सुधा प्लस अंशु, अंशु माने कि सुधा माने आनंद देने वाला, फिर हो गया अमृत वाला। विधु सब जानते हैं, किसने बाधा विधु को काली जंजीरों से, है ना, फड़ियों वाला, मड़ियों का क्यों मुख भरा हुआ था हीरो से, अति संयोक्ति अलंकार। विधु चंद्रमा, राकेश, राका प्लस ईश, राकेश कलानिधि, देखना ना, है ना, कलानिधि, कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे बाबू, जयशंकर प्रसाद। किस भाषा में करते थे, ब्रज भाषा में, हाँ कलाधर बाबू ने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। चलिए मयंक चंद्रमा, है ना, सब जानते हैं, मयंक चंद्रमा। अमृत निधान, अमृत निधान यानी अमृत का भंडार बताते हैं। छपा कर, सुपर सुपर मोस्ट बाबू ये छपा कर, है ना, हाँ छपा कर, ये जान बेटा, छपा कर ये बहुत मोस्ट है बाबू, एकदम याद रखेंगे। बाकी सब लोग जानते हैं ना, जो पर्यायवाची जानते हैं उन पर हम लोग कम ध्यान देंगे। छपा कर एकदम याद रखिए बेटा, छपा कर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। छपा कर द्विजराज तारकेश्वर, तारक प्लस ईश्वर, तारों के ईश्वर है बाबू ने, सबसे बड़ा यही दिखाई देता है ना भाई, और सारे तो तारक प्लस ईश्वर, तारकेश्वर। और तारापथ क्या पर्यायवाची बताइए, तारापथ सूर्य का, तारापथ किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। लेकिन तारकेश्वर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। मृग लांछना, है ना, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की गोद में क्या है, मृग है, तो मृग लांछना एक पर्यायवाची है किसका, चंद्रमा का। कलानाथ, कलानाथ नहीं कहते 16 कलाओं से पूर्ण, तो 16 दिन में चंद्रमा पूर्ण होती कि नहीं, अरे 15 दिन आपका अंधेरा पच और 15 दिन आपका उजाला वाला। तो कलानाथ जानेंगे बाबू, कलानाथ, चांद, सोम, रजनीपथ, मृगांक, महताब, सुपर सुपर मोस्ट बाबू, चंद्रमा का पर्यायवाची महताब, है ना, महताब चंद्रमा का पर्यायवाची। सारंग, एक बटोर के एक जगह लिख लिया, सारंग हम कहाँ कहाँ लिखो ले ना, पूछेगा कि सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सारंग के एक बार बटोरिया हो ही बाबू ने, तो इसको आप लोग लिखते रहे, टेंशन नहीं लीजिए। चंद्रमा इंपॉर्टेंट लगाएंगे। निशाकर चलेगा, इंदु चलेगा, शश सबको पता है, शशांक लगा लेंगे बाबू, शशांक लगाइए, शशा प्लस अंक हो जाएगा यहाँ पर, शशा माने खरगोश, अंक माने गोद में जिसके हो, शशा प्लस अंक। सुधाकर हो जाएगा बाबू, छोड़ देंगे राकापति, हिमांशु, निष्पति, हिमकर, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु। विधु, विधु को लगाएंगे राकेश, कलानिधि, मयंक पता है सबको, अमृत निदान। छपाकर सुपर सुपर मोस्ट, छपाकर को याद रखेंगे, छपाकर। द्विजराज तारकेश्वर बाबू, तारकेश्वर। मृग लांछना, मृग लांछना, तारकेश्वर को याद रखेंगे। वहीं पर तारापथ किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। कलानाथ याद रखेंगे, चांद, सोम, रजनीपथ, मृगांक, मृग प्लस अंक। महताब सुपर सुपर मोस्ट, महताब किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। और सारंग, अगला लिखेंगे चमक,
चमक लिखेंगे बाबू, चमक लिखेंगे प्रभा ज्योति दीप्ति, प्रभा ज्योति दीप्ति, प्रभा ज्योति दीप्ति, दीप्ति है बेटा, तो अभी छोटी बात रही, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, दीप्ति, दीप्ति लिखेंगे बाबू कांति शोभा छवि, छवि, छवि लिखेंगे बाबू शोभा कामा छवि, आभा प्रकाश, आभा प्रकाश, आभा प्रकाश लिख लेंगे। चमक प्रभा ज्योति दीप्ति, लगता है उधर कट रहा है वीडियो में, एक बार हम बना देते हैं इसको। चलिए लास्ट में प्रकाश लिखा गया, ध्यान दे देंगे, अभी बार बार बोल देंगे आ जाएगा। दूसरा, तीसरा लिखेंगे बाबू, तीसरा लिखिए बाबू चमक के बाद चतुर, चतुर का लिखेंगे बाबू, चतुर का लिखेंगे विज्ञ दक्ष प्रवीण, विज्ञ दक्ष प्रवीण, विज्ञ दक्ष प्रवीण लिखेंगे बाबू निपुण पटु नागर, निपुण पटु नागर, निपुण पटु नागर लिखेंगे बाबू नागर, लिखा सयाना कुशल होशियार, सयाना कुशल होशियार, होशियार, फिर साहसिक, साहसिक चलेंगे। तीसरा, चौथा लिखेंगे हम लोग बाबू चतुर के बाद चांदनी, खूब पूछा जाता है बाबू, चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी एक दिन का पर्यायवाची का काम है। किसी यूट्यूब पे देखो, एक दिन से दूसरा दिन नहीं पढ़ाया होगा, कोई होगा दूसरा दिन पढ़ाया होगा, एक ही क्लास में 1 घंटा में समाप्त हो गया। आज 8 घंटा से हम पढ़ावत हिला। चांदनी लिखेंगे बाबू, चांदनी का चंद्रिका कौमुदी, चंद्रिका कौमुदी, चंद्रिका कौमुदी लिखेंगे बाबू चंद्रिका कौमुदी, ज्योत्सना चंद्र मरीचिका, ज्योत्सना पूछा क्या पर्यायवाची है, चंद्र मरीचि, चंद्र मरीचि, टॉफी खा के लोगों ने फेंका ना, मच्छर अक्षर हो, देखा डिजिटल बोर्ड पे बैठा तुम, बोर्ड चलत ना हो। चंद मरीचि लिखेंगे अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी लिखेंगे बाबू चंद्रकला अमृत द्रव, चंद्रकला अमृत द्रव,
चंद्रकला बाबू अमृत द्रव। पांचवा लिखेंगे चांदनी के बाद चंदन, चांदनी के बाद चंदन लिखेंगे बाबू। चंदन का मलयज, मलय, मलयज, मलय, मलयज, मलय लिखेंगे बाबू। दिव्य गंध, हरिगंध, दिव्य गंध, हरिगंध, दिव्य गंध, हरिगंध लिखेंगे बाबू। हरिगंध। दारुसार, दारुसार, सर्पावास श्रीखंड, सर्पावास श्रीखंड, सर्पावास बाबू श्रीखंड। हाँ, सर्पावास श्रीखंड। सारी व्यवस्थाओं का लाभ न लें। नंबर 6 लिखेंगे चांदी। नंबर 6 लिखेंगे चांदी, चांदी लिखेंगे बाबू। चांदी का, चलिए बाबू लिखेंगे चांदी का हम लोग रजत रूपा जात रूप, रजत रूपा जात रूप, रजत रूपा जात रूप, चंद्रहास रूपक, चंद्रहास रूपक, चंद्रहास रूपक कलधौत। हाँ जाइए, कलधौत। इतना आज्ञाकारी हमारे स्टूडेंट होंगे, समझा बड़ी प्रसन्नता हमें। हाँ, कितना जने हमारे सामने से चल जाते हैं, बोल ना सकते हो कि तय का करबे, फीस दा ले ला न ले ला। कल धौत, कल धौत। चलिए, कल धौत और क्या प्राची बाबू? सोना का, सोना का। बड़े बाबू दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिखाई दे तो बथुआ खा, है ना। एक मिला बाबू गैला ससुरारी, पता है ना, लगातार 7 दिना रहल, है ना। 7वें दिना ओकर भवा फोन कैले कि अरे घरहूँ जाब्या, कने जाब। तबले ओकर सास ही आ गई नी, केकर जौन 7 दिना ससुररिया में रहल, तबले ओकर सास ही आ गई नी। और 7 दिना से लगातार व्यंजन जौन चलत रहल, उ का रहल? हाँ, साग भात, साग भात रहल ने। तो फिर आके पूछनी कि बाबू आज का बनाई? बथुआ बनाए दे, कहना अम्मा बनावा मत, बल्कि ही बांध दे चरी ले, है ना। तो बड़े बाबू का व्यवस्था ऐसा हो तो लाभ उठा ले। हाँ, बड़े बाबू के बांध दे चर ले। जब डिजिटल बोर्ड पर उनके ना लौका था तब कौन हम बोर्ड ले आई। हाँ, अरे लौके के हमने ना चाहिए भाई, 80-85 साल की उम्र हो गई। चलिए, चले बाबू बताएं, चला ध्यान दे। चमक का, प्रभा, ज्योति, दीप्ति, सब जानते हैं। देखो, प्रभा, ज्योति, दीप्ति जानते हो ना। अब उसके बाद कांति, यही ध्यान देंगे बेटा। एक कांति है, एक शब्द होता है क्रांति। क्रांति यहां हो जाएगा, क्रांति का अर्थ परिवर्तन या बदलाव, जबकि यह कांति का अर्थ है चमक। हाँ, यह कांति, हाँ,
अधर की कांति ना, कांति माने चमक, अक्रांति माने बदलाव, अर्थ अलग अलग है। क्रांति माने बदलाव और कांति माने चमक। ये प्रश्न याद रखें। समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द शोभा, छवि, आभा। आभा किसकी नायिका है, कौन सी उपन्यास की नायिका है? नागार्जुन की। अरे वो नागार्जुन नहीं, उनकी द्वाभा किसका उपन्यास है? प्रभाकर माचवे। द्वाभा बेटा प्रभाकर माचवे का उपन्यास है जिसकी नायिका आभा है। चले ध्यान देंगे बेटा। आभा प्रकाश, प्रकाश ध्यान देंगे। अच्छा, प्रभा ज्योति दीप्ति कांति, यही याद कर ले बेटा ना। क्रांति दे दे ना कदा, और नो क्रांति नहीं, इसका पर्यायवाची है, कांति है, चमक। आभा, दीप्ति, ज्योति, समझ गए बाबू? इतना आसान था। चतुर, विज्ञ, ये देखो आपको कहाँ काम करेगा जब हम विलोम शब्द पढ़ाएंगे। आज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ। आज्ञ जो जानकार न हो, अ माने न हो, ज्ञ माने ज्ञानी, विज्ञ जो ज्ञानी हो, देखा, चतुर हो, चालाक हो। इसीलिए मैंने कहा ना वहां पर विलोम शब्द खूब काम करेगा। विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, है ना। हो के मदन के मीत, पटु कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। ये दो कटु हो के पटु, पटु माने तू चालाकी से हमारे ऊपर ही फूल मत करा कामदेव। पटु माने चालाक, माने बहुत तू पटु हुआ, लेकिन पट माने कपड़ा। हाँ, पटु। नागर देख ना, नागर माने चालाक और नागरी माने स्त्री। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा, ये नागर है बाबू। नागर माने चालाक। सयाना जनते बाटा, सयाना जनते बाटा, कुशल, होशियार, साहसिक, सब पता आपको ना। विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, सयाना, कुशल, होशियार और साहसिक। नीचे आएंगे बेटा चांदनी का। चंद्रिका, कौमुदी, एक खूब पूछा गया बाबू। कौमुदी किसका पर्यायवाची है ना? कौमुदी चंद्रमा का, चांदनी का बेटा। ज्योत्सना, सुपर सुपर मोस्ट बाबू, ये शुद्ध अशुद्ध में अब तक खूब पूछा गया। आध ज यो आध त आध स ना, ज्योत्सना एकदम याद कर लो, शुद्ध अशुद्ध में आएगा यह। ज्योत्सना, आध ज यो आध त आध स ना, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची बाबू? चांदनी का। चंद्र मरीचि, मरीचि माने बताया था मैंने आपको, चंद्र मरीचि माने चंद्रमा की किरण, चांदनी। अमृत तरंगड़ी, चंद्रकला, अमृत द्रव, ध्यान देंगे। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि, अमृत तरंगिणी, चंद्रकला, अमृत द्रव। चंदन का मलयज, मलय है ना, मलयज, मलय, दिव्य गंध है कि नहीं? दिव्य गंध इसका है ना। हरिगंध, दारू, सार, देखो दारू छोटाओं की मात्रा है, लकड़ी, और दारू शराब। ये दारू माने शराब होता है, दारू बड़ाऊ, ये दारू माने शराब होता है। लेकिन दारू ये जो छोटा ऊ है, लकड़ी, लकड़ी का सार तत्व होता है बाबू, ये ना सबसे मोस्ट है। सर्पावास, सर्प निवास करता है कि नहीं? अरे नहीं पढ़े होंगे, कैसे है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थांतर न्यास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, दोनों विकल्प रहने पर अर्थांतर न्यास सही होगा ना, ध्यान देंगे। तो दारुसार, सर्पावास, श्रीखंड, सुपर सुपर मोस्ट चंदन का पर्यायवाची श्रीखंड। और करे बात सर्पावास, दारुसार, मलयज, मलय, दिव्यगंध, सब बड़े इंपॉर्टेंट है बाबू एकदम। चंदन का पर्यायवाची याद रखेंगे एकदम। चंदन का पर्यायवाची मलयज, मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुसार, देखो दारुसार है, देखो छोटा मात्रा है, दारुसार, सर्पावास, श्रीखंड। चांदी का बेटा रजत, रूपा, जात रूप, चंद्रहास, रूपक, कलधौत। तो रजत, रजत माने आप जानते हो ना, रजत जानते हो। रूपा याद करेंगे बाबू, रूपा, रजत, जात रूप, चंद्रहास। और उसके बाद रूप, चंद्रहास माने और क्या होता है? चंद्रहास तलवार, तलवार, उसकी चमक देखो चांदी के समान होती तलवार वाली ना, उसी से लिया है। रूपक है कलधौत, कलधौत सोना का भी पर्यायवाची और किसका है? चांदी का भी पर्यायवाची। एक बार फिर देखेंगे। चमक का प्रभा, ज्योति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश। कांति को सुपर मोस्ट लगा लीजिए, जबकि क्रांति माने बदलाव या परिवर्तन। चतुर का विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, सयाना, कुशल, होशियार, साहसिक, इसको जान जाएंगे। चांदनी का देखेंगे। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि। दारू का देखेंगे। अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी,
चंद्र कला अमृत द्रव, इसको देखेंगे बाबू, अमृत तरंगिणी। अच्छा, चंदन का मलयज, सब इंपॉर्टेंट, मलयज मलज दिव्य गंध हरिगंध दारुसार सर्पावा श्रीखंड। फिर चांदनी, चांदी का देखेंगे, रजत रूपा जात रूप चंद्रहास रूपक और कल धौत। कल धौत सोना का भी पर्यायवाची है। अब तो हालों वाला आएगा चोर, कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। हाँ, चोर। चोर का लिखेंगे बाबू, दस्यु पूछा गया है, दस्यु चलेंगे, रजनीचर पता है, और किसका पर्यायवाची है? राक्षस का भी, रजनीचर चलेगा, खनक मोषक, खनक मोषक, खनक मोषक काभिज, काभिज तस्कर कुंभिल, तस्कर कुंभिल, ये लिखेंगे बाबू। चोर के बाद लिखेंगे अगला चोटी, चोटी का लिखेंगे बाबू, शीश, शीश सानु श्रृंग, श्रृंग शिखर शिरोबिंद, शिरोबिंदु, शिरोबिंदु लिखेंगे बाबू, शिरोबिंदु, तुंग परिकोट, तुंग परिकोट, परिकोट। चोटी का हो गया 9वां, चिहन, चिहन लिखेंगे, लक्षण पहचान, लक्षण पहचान, निशान, निशान, अलामत, यही पूछा था बाबू, अलामत किसका पर्यायवाची है? अलामत पूछा गया पर्यायवाची है। लिखेंगे च की सीरीज समाप्त होती है, इतना समझा देते हैं, च की सीरीज समाप्त होती है। देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें एक 6 की सीरीज है, 3 तो समाप्त कर देते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। 3-4 पर्यायवाची और लिख लेते हैं, समय हो चुकी है, ध्यान देंगे बाबू। चोर बहुत इंपॉर्टेंट है, दस्यु सुपर सुपर मोस्ट है बाबू। ये दस्यु रजनीचर राक्षस का भी है और चोर का भी है, तो दोनों चलेगा, रजनीचर। और खनक सुपर सुपर मोस्ट, मोषक ना कर कुल मुस लेगी ना, मोषक। फिर कहा काभिज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काभिज, तस्कर ये भी इंपॉर्टेंट, और कुंभिल ये भी इंपॉर्टेंट है। चोर बड़े इंपॉर्टेंट होते भी हैं ऐसे। हाँ, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोषक, काभिज, तस्कर, कुंभिल। बात समझे ना? एक मिला गौवा में जो रहत रहल, वो गौवा में जेके जेके दुश्मनी रहा, सबके का करे, मार दे। और सुबेरवा भर जवन है ना, माने पूरा ब्यौरा बनाए के ओकर मूर्तियाँ बनाए के रोवे कि अरे बाप रे बाप, ये आदमी इतना बढ़िया रह, चल गया, अब रहना पाते, हम बिना मूर्ति बनौले रहब ना। सोचा कितना बढ़िया चोर रहा लो, यानी जेके मारे वही के मूर्ति बनावे और छपटिया छपटिया रोवे, शक केहू के ना पहुँचे
कि भैया हमसे इतनी कैसे उनसे जमती राज हो, अब तो हम रहना पर उनको मूर्तियाँ बना के छपटिया रोए। अब वहाँ प्रभु जी देखने का नहीं तो बड़ा उपद्रव कह दी रे, यमराज भेजने के जा जल्दी लेके आवा इनकर, तो आईने और बाद आयल तो कहने यमराज कहना आज तोहार पारी हो चल ब्याह, कहने जब तुम्हें ले जा पैबा तब ने का कहले आप नहीं कि ना 8 मूर्ति बना दिले, बनाए कोई मूर्तियाँ कि ना का हो गया खड़ा हो गया। अब यही ने लगने यमराज चीने अभी बोले काहे कि के परेशान करने कि प्रभु जी कहने काबल कहने उस समझ में ना आवत हो कवन हो, पता चला गलत के लिए ले आई, पता लेके जाए कि के लेके चल जाओ जरा के, फिर काबल लौटाओ पानी पेट्रोल कहाँ से आई। फिर दोबारा प्रभु जी कहने रुक हम ही के जाए दे, प्रभु जी ने तो फिर वो है अपने स्टाइल में खड़ा होकर कहने ले चला, समझी ना पौने कहने तू आई ब्याह। अगली बार जब आई तो सुंदर लड़की बन के इन्हें कहने कि वाह रे कलाकार, अगर इतना सुंदर कलाकार वास्तव में जीवित होता तो मैं उससे शादी कर लेती। गपदे बाहर आके कहना होता मैं ही कहने आवा चला अब तो हैप्पी बर्थडे हो मतलब डेड डे हो, तो बाबू फंसना तो तय है बड़े बाबू ने, हाँ लेकिन इस्तेमाल मत करे, नहीं विश्वास करे। ये कहानी है। तो बेटा जेके एक टीचर चाहे फंसाओ बदे वो फंसे ना, और जेके स्टूडेंट चाहे जा कि टीचर फंसा देवे तो फंसाई ना, तो वो पढ़ी और तोने पास इतना बुद्धि था ना कि तोने फंसेबा, तो ये बदे जे पढ़ी वह टीचर के फंसा पाई। हाँ अब बाकी जेके लाजे शर्म ना चाहे फंसले के चाहे पढ़ौले को तो माला पढ़ौता है और चलबे करे, फंस गया खिसियाई हंसी फिर आगे चली का करिए। चलिए दस्यु रजनीचर खनक मोसक काभिज तस्कर कुंभिल होगा ना। तो अब ध्यान देंगे तो दस्यु इंपॉर्टेंट है, खनक इंपॉर्टेंट है, मोसक इंपॉर्टेंट है, काभिज इंपॉर्टेंट है, तस्कर इंपॉर्टेंट और कुंभिल इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलेंगे हम लोग चोटी का देखेंगे, शीश है ना एकदम ऊपर वाला ना, शीश सानु श्रृंग जानते हैं बेटा ना, श्रृंग शिखर शिरोबिंदु एकदम शिरोबिंदु ऊपर वाला शिखर, तुंग परिकोट, तुंग याद कर लेंगे, श्रृंग याद कर लेंगे, शिखर शिरोबिंदु बहुत कम इंपॉर्टेंट लेकिन जानते रहेंगे जरूर बाबू। श्रृंग इंपॉर्टेंट है, शीश श्रृंग तुंग चिहन है ना, चिहन बहुत सुपर ये चैप्टर है आप लोगों का ना, हर एक चीज़ों में चिहनों की संख्या किसने कितनी मानी बेटा, कामता प्रसाद गुरु ने, हाँ 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु ने चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, 20 मानी है। सबसे हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह पूर्ण विराम और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह अल्प विराम, अल्प विराम जो कामा जिसको कहते हैं बाबू, अल्प विराम समझे ना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है ना। इसका महत्व क्या है, अगर जैसे हर एक चीज में विराम का होना आवश्यक है और उसी तरह वाक्य में विराम का होना आवश्यक है, समझे ना। अच्छा ध्यान देंगे, और चिन्ह सारे चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, सारे चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए, केवल पूर्ण विराम को छोड़। पूर्ण विराम बाबू हिंदी का विराम चिन्ह है, इस बात को आप जानते रहें। लक्षण पहचान निशान अलामत, लक्षण पहचान निशान अलामत, अलामत याद करेंगे। महताब किसका पर्यायवाची बताया मैंने, चंद्र, एक पर्यायवाची पूछा गया और ये पूछा गया अलामत है ना, निशान पहचान लक्षण। कल आप लोग कमेंट में बताएंगे इस निशान का मतलब क्या होता है, इस निशान का मतलब क्या होता है। हाँ वो तो निशान है, निशान माने चिन्ह हो गया, इस निशान माने क्या होगा। चलिए कल देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, कई प्रश्न मैंने किया है, पढ़ते रहिए। लास्ट पर्यायवाची लिखेंगे आज के लिए 6। चलिए छह का लिखेंगे। चलिए 6 का 2 3 ठो बेटा। छाती एक पर्यायवाची लिखेंगे बाबू, छाती। हाँ 6 से शुरू हो गया, लिखेंगे बाबू छाती का। उर वक्ष वक्षस्थल सीना, उर बहुत इंपॉर्टेंट है, उर वक्ष वक्षस्थल वक्षस्थल सीना, ए उर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जवाब देंगे उर माने क्या होगा, उर माने तो छाती हृदय, लेकिन
ऊर जांग, ऊर माने जांग और ऊर माने वक्षस्थल या हृदय। ऊर वक्ष, वक्षस्थल सीना। अच्छा, नंबर 2 छाती के बाद आएंगे बाबू आप लोग छोह, ना कर बड़ा छोहात हूँ, छोह भोजपुरी में बोलते हैं ना, छोह। लिखा ममता स्नेह, ममता स्नेह, ममता स्नेह, प्रेम प्यार मोहब्बत दुलार, प्रेम प्यार मोहब्बत दुलार, प्रेम प्यार मोहब्बत दुलार सब जानते हैं। छो हमारे हुए जो छो-हाथ हो वही बताया गया है बाबू। नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 3 लिखेंगे बाबू छल। 34वां संचारी भाव यही है ना बाबू, किसने दिया? देव ने दिया। लिखेंगे कपट, कपट प्रपंच, कपट प्रपंच झांसा, झांसा फरेब, ये पूछी बाबू, फरेब, फरेब चकमा, चकमा। 6 की सीरीज समाप्त होती है, 6 की सीरीज समाप्त होती है। लिख लेंगे बाबू, आज के लिए इतना रहेगा, समझा देते हैं बाबू। ऊरग, ऊरग कल मैंने बताया था, ऊरग किसका परिचित था? सर्प का। ऊरग, ऊर माने हृदय के बगल, ग माने गमन करने वाला, जो छाती के बल चलता है बेटा उसे ऊरग कहते हैं। देखेंगे छाती ऊर, लेकिन ऊर जांग, ऊर हृदय, वक्ष अन्य पढ़ा कि शीश जटा ऊर बाहु विशाल, नहीं पढ़ते? ऊर शीश जटा ऊर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तीर छीसी भावे, तू न सरासर बान धरे, तुलसी मन मार्ग में सूटी सो है, सादर 12 बार सुभाए, चीतो हमरो मन मोहै, अब पूछत ग्राम बधुसिय से सखी, सांवरे के सखी रावरे को है, सांवरे के सखी रावरे को है। कौन सा रस है? हास्य रस है। रावरे किसका पर्यायवाची है? सुंदर। सांवला है और सुंदर है, वह सखी कौन है? गांव की बधुए पूछती है ना माता सीता जी से, माता सीता जी हंसने लगती कि समझ दिला तुमने कहा पूछे चाह तूने, तो माता सीता कहती है सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जाने भली, अतिरछे कर नैन दिसन तीने समझाऊ कछु मुस्कान चली। माने नेत्र से समझा दी तुमने जो पूछे चाह तू वह हुआ। चलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग ज़्यादा जान जाएंगे। देखेंगे छो माने ममता स्नेह प्रेम प्यार मोहब्बत दुलार सब जान जाएंगे। छल कपट प्रपंच झांसा फरेब, ये याद कर लेना बेटा, फरेब याद कर लेंगे, फरेब। हाँ हाँ, अरे फरेबी निगाहें, छल कपट करने वाली निगाहें, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अरे निशाना, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। मूर्ख 20 बार अलंकार 30 बार पढ़ा चुकल। अगर निगाहें कहीं और निशाना कहीं और तो कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति नहीं होगा बेटा। चलेगा, अन्योक्त भी चलेगा, वक्रोक्त तो नहीं होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। नहीं यही ना? अरे ना कल कि वो स्कूलों में कुल जा बैठे तो अगवा लड़की बैठे हैं और पिछवा का बैठे हैं लड़का। कभी कभी स्कूल में ऐसी व्यवस्था रहती थी ना, माने एक सीरीज में ऐसे लगे तो अगवा कुल लड़कियां बैठे हैं और पिछवा लड़का देखते लड़का एक लड़किया का दुपट्टा खींच ला ले। दुपट्टा में कौन सा लिंग है बाबू? पुल्लिंग। दुपट्टा खींच दी, लड़कियां जाए के जो है सर जी से कह दिला सर जी हमारी दुपट्टा खींचना है। अब तई बेटा इनका सामती आई गई, मैंने कहा क्यों ऐसा खींच लिया? कहा सर जी देख रही दीदी डराए जाने। तो यही है बेटा। चलिए, तो असंगति अलंकार बेटा कर सकते हैं आप, अन्योक्ति अलंकार भी कर सकते हैं, असंगति अलंकार भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए छल का बेटा कपट प्रपंच झांसा फरेब याद कर लेंगे बेटा ना, फरेब याद कर लेंगे। ठीक है, हैरी डाल के छोड़ देंगे बाबू। ज सीरीज चलेगी नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए धन्यवाद। चलेंगे हम।